का टॉपिक है फर्स्ट। तो देखिए ये स्ट्रेस वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो हम बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाते हैं टेंशन से, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा डीप में जाकर स्टडी करेंगे कि स्ट्रेस एक्चुअली में इसको क्या डिफ़ाइन किया गया है, जॉब में स्ट्रेस क्या होता है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से भी समझ आना चाहिए कि स्ट्रेस किस किस वजह से होता है, क्यों होता है, हमारी खुद की आदतें टेंशन लेने की या कुछ और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हैं, तो वो हम इसमें डीप में थोड़ा स्टडी करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन दी है आपको, ये इवांस मैटसन ने दी है। देखिए स्ट्रेस का क्या बताया है उन्होंने, स्ट्रेस इन एन अडेप्टिव रिस्पॉन्स। ये हम जो रिस्पॉन्स किसी को भी करते हैं जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो ये अडेप्टिव होता है। तो वो हम अडेप्ट क्या ऐसा अडेप्ट कर लेते हैं जिसका हमारा रिस्पॉन्स ऐसा हो जाता है। तो मीडिएटेड बाय इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड और साइकोलॉजिकल प्रोसेस which are a consequence of any external action, situation, event that place a special physical or a psychological demand upon a person। देखिए क्या होता है ना, एक्सटर्नल एक्शन, सिचुएशन, इवेंट दैट प्लेस स्पेशल फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिमांड ऑफ अ पर्सन। ये एक सबसे मेन तो ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ना, जब हमें कहीं से भी कोई भी बात ऐसी होती है जो कि हमें करना है या तो हम उसको कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी चीज़ के लिए हमें कुछ ऐसा बोला गया है कि वो हमने किस वे में लिया, उससे हमें स्ट्रेस हुआ है। जैसे कि देखिए इसमें दिया है ना, एक्सटर्नल एक्शन, सिचुएशन या फिर इवेंट प्लेस स्पेशल फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिमांड अपॉन अ पर्सन। मतलब किसी भी पर्सन के साथ कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो स्ट्रेस में आ जाता है, यानी कि किसी बात के लिए अपने दिमाग पे ओवरलोडेड टेंशन ले लेता है। बट एक्चुअल में क्या होता है ना, जो साइकोलॉजिस्ट है उनका ये कहना है कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं या हमारे साथ कुछ ऐसी घटना होती है तो हमारे दिमाग पर 4 या 5 मिनट से ज़्यादा उसका असर नहीं रहता है। मतलब हमारा दिमाग सिर्फ बहुत ज़्यादा ही अगर टेंशन वाली बात है तो 4 मिनट मोर देन इनफ है। वो बात उतने टाइम तक हमारे दिमाग में क्या होती है, मतलब हम दिमाग उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है। बट उसके बाद जो चीज़ें हम सोचते हैं और ख़ुद को ऐसी स्थिति में डालते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं, तो वो हमारी खुद की सोच होती है जिसको हम हमारे दिमाग में चलाते रहते हैं, लेकिन 4 मिनट से ज़्यादा हमारे माइंड में वो बात नहीं रहती है। और उसके बाद जो रहती है वो हमारी खुद की सोच होती है, हमारी थिंकिंग और हमारा बिहेवियर होता है, जो हम उसको इस तरीके से क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है, बील्ड एंड न्यूमैन ने क्या कहा है जॉब को, तो जॉब स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन अराइज होती है जिसमें इंटरेक्शन होता है पीपल एंड देयर जॉब कैरेक्टराइज्ड विद इन पीपल दैट फोर्स देम टू डेविएट फ्रॉम देयर नॉर्मल फंक्शनिंग। मतलब वो कुछ ऐसी बात उनको करने के लिए कह देते हैं कि जो कि एक्चुअल में उनके बिहेवियर में नहीं होती है, लेकिन उनको उसको जिस तरीके से उसके ऊपर काम करना होता है तो एक नॉर्मल उसमें करना होता है। तो जॉब में क्या होता है, कोई बात हमसे कही गई है, सपोज़ मैं हूँ, मुझे कुछ नया टास्क दिया गया है जो मैंने इससे पहले नहीं किया, तो इट्स ऑब्वियस मुझे थोड़ी सी टेंशन होगी कि मैंने इससे पहले नहीं किया, कभी गलत हो गया तो डांट पड़ेगी, कभी मैं नहीं कर पाई तो मेरा क्या इमेज रहेगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में एकदम से स्ट्राइक करती हैं, तो हमें स्ट्रेस होता है। इसी जॉब में होता है, कोई भी काम को लेकर होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको नया काम दिया जाए तो ही स्ट्रेस हो। कई बार क्या होता है कि हमें हमारे गोल अचीव करना होते हैं बट हमारे पास टाइम पीरियड भी कम होता है। कई बार और दूसरे जो हमारे जॉब से और हमारे वर्क से रिलेटेड प्रेशर होते हैं जिनकी वजह से हम टेंशन में हो जाते हैं। तो देखिए सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस या कॉजेस किस कारण से होता है स्ट्रेस किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के दिमाग पर, तो ये पोटेंशियल सोर्स जो है वो बता रहे हैं स्ट्रेस के। तो 3 फैक्टर्स होते हैं स्ट्रेस। एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, यानी हमारे पर्यावरण, हमारी सराउंडिंग से जो स्ट्रेस कभी कभी हमें हो जाता है, जिसमें एक मेन कारण सोसाइटी भी होती है, ठीक है। उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, जो हमें हमारी संस्था में काम से रिलेटेड रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही हैं। फिर होता है इंडिविजुअल फैक्टर, ये हमारे खुद के जो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। मतलब हमारे पर्सनल फैक्टर भी हो सकते हैं, फैमिली के भी हो सकते हैं, तो इनको अब हम डीप में पढ़ लेते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में सबसे पहला आपका दिया है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, डिमांड, सप्लाई, पैसा, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, अमीरी, गरीबी, कोई सी चीज़ महंगी बिक रही है, कोई सी चीज़ सस्ती बिक रही है। तो हम संस्था की अगर बात कर रहे हैं, एज एन एम्प्लॉय अगर हम इस चीज़ को समझ रहे हैं या एज अपकमिंग मैनेजर समझ रहे हैं, तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ क्या होती है। जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट था वो आपने
स्टडी किया हुआ है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो देखिए इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ में हमारे बिजनेस से रिलेटेड हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो भी चेंजेस आते हैं। एक एग्जांपल आपको मैं देती हूँ जीएसटी का। टैक्स की दरें बढ़ गई थी, चीज़ें थोड़ी महंगी हो गई थी, कुछ चीज़ें सस्ती हो गई थी, तो इसका प्रभाव डायरेक्टली भी पड़ता है हमारे बिजनेस पर, इनडायरेक्टली भी पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डीमोनेटाइजेशन, बहुत ज़्यादा गहरा असर हर पर्सन के जो व्यापार है उसको पड़ा था, हर इंडिविजुअल पर्सन को पड़ा था। क्यों? क्योंकि एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी करेंसी एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे क्या था, हम अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं और उस ड्यूरेशन में शादी का भी सीज़न था अगर आपको याद हो, तो वो एक एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ आएगी ये बात कि जब हम लंबी लाइन में लगे हैं, हमें शॉपिंग करना है, सपोज़ मेरे ही घर में शादी है और मुझे शॉपिंग करना है एट दैट टाइम, और मेरे पास पैसे क्या हैं, सारी मेरे पास पुरानी करेंसी है, एंड शादी सर पे है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके करेंसी चेंज करवाऊँ, तो और मैं किसी शॉप पे शॉपिंग करने के लिए गई हूँ, तो वो नोट नहीं ले रहे हैं, वो जो पैसे हैं हमारे वो नहीं ले रहे हैं। तो इससे मुझे इंडिविजुअली जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि कैसे सब इतना काम होगा। दूसरी चीज़, एक अगर मैं एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कहूँ तो मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं बट मैं उनसे पैसे नहीं ले पा रही हूँ, तो मेरा बिजनेस क्या हो रहा है, मैं उन्हें चीज़ कैसे दूंगी बिना पैसे के, तो ये एक स्ट्रेस वाली बात है। उसके बाद जीएसटी हो गया, उसके बाद जैसे कि अभी हम कोरोना की बात करें तो कोरोना ने एक डर पैदा कर दिया, तो लोग घर से ही नहीं निकल रहे, तो शॉपिंग क्या करेंगे, तो उससे क्या हो रहा है, डिमांड चीज़ों की कम हो रही है, कहीं कहीं पर कुछ चीज़ों की, मेडिकेटेड चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे कि हैंड वॉश हुआ, सोप हुआ, दूसरी चीज़ मास्क हुआ, सैनिटाइज़र हुआ, इनकी डिमांड बढ़ गई है। मेडिकल की हम बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, बेड, इन चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन डिमांड एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ों की कम हुई है। शॉपिंग के लिए लोग कम निकल रहे हैं एक दूसरे के घर, जैसे कि अभी दिवाली निकली है, अभी क्रिसमस आने वाला है, तो क्या है ना, लोग एक दूसरे के घर कम जा रहे हैं। जो गिफ्ट्स है वो तो एक्सचेंज करने की बात ही भूल जाओ, क्योंकि लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और अगर दूर से ही समझ आ गया कि उसको थोड़े भी ज़ुकाम वाले सिम्टम्स है, कॉमन कोल्ड है, या फिर इनको कुछ भी ऐसा है, स्नीजिंग, छींक आ गई है, या खांसी है, या कफ प्रॉब्लम है, तो लोग वैसे ही इतना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो गिफ्ट क्या लेंगे और क्या देंगे, और नहीं लेंगे तो फिर मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, डिमांड नहीं है ना। तो ये इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ हो गई एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ में एक आपको लाइव एग्जाम्पल दूंगी फार्मर्स का। वो फार्मर्स की बात अभी नहीं मान रहे हैं शायद, उसके बाद हो भी सकता है मान लें, लेकिन जो फार्मर हैं उनके ऊपर एक क्या प्रेशर है, यही अनसर्टेनिटी है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो उनकी बात नहीं रख रही है। पॉलिटिक्स में क्या होता है ना, अगर कोई नए नए नियम आते हैं तो वो एट दैट टाइम अगर हम उसके फेवर में नहीं होते हैं तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम उस चीज़ को हमारे एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकें, अडॉप्ट कर सकें। तो ये भी क्या है, उनकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, वो कुछ भी नया नियम लाएंगे तो हमें उसको फॉलो करना है। तो ये फैक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक बिजनेसमैन को, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनर होते हैं या डायरेक्टर होते हैं उनके दिमाग पर क्रिएट करता है। इवन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं छोटे छोटे, उनको भी काफ़ी क्या होता है, इससे स्ट्रेस होता है कि कैसे क्या होगा। फिर होता है टेक्नोलॉजिकल अनसर्टेनिटीज़। टेक्नोलॉजीज़ एक ऐसा नेटवर्क हो चुका है और ऐसी डिमांडिंग चीज़ है ये कि हम अगर हमारे बिज़नेस में अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज़ नहीं लाएंगे तो हम काफ़ी हमारे बिज़नेस में, हमारे प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग में जो हम उत्पादन करते हैं उसमें काफ़ी पिछड़ जाएंगे। इसलिए क्योंकि अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी स्टिल यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पुरानी जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें होती थी काफ़ी ड्यूरेबल होती थी, लेकिन क्या होता था उसके साथ टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है हमारा। उसके बाद उसमें हमें जो मटीरियल हम दे रहे हैं, हो सकता है जो आज की हम किसी भी मशीनरी की बात करते हैं वो हमें बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करके दे रही है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं वो कम कंज्यूम हो रहा है, ये भी हो सकता है। जो उसमें कॉस्ट है वो हमारी बच रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमें प्रोडक्शन करके दे रही है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ओल्ड। तो हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है। फ़ोटोज़ की आप बात करेंगे, फॉर एग्जांपल जो फोटोग्राफर्स होते हैं तो उनके जो कैमरा होते हैं वो कितने ज़्यादा पहले के कंपैरिजन में और अभी के कंपैरिजन में चेंज हो गए। हम लैपटॉप की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन आ गए हैं, हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है कि सपोज़ किसी को गाने सुनना पसंद है तो उसमें वो फ़ीचर वाला वो फ़ोन ले सकते हैं, किसी को गेमिंग के लिए चाहिए तो वो फ़ीचर का ले सकते हैं, किसी को फ़ोटोज़ के लिए चाहिए तो वो
उस टाइप का ले सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। आज फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल ये क्लास का ही एग्जांपल देती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको ऑनलाइन इस तरीके से पढ़ाऊँगी। ये मुझे पता था कि बहुत जल्दी जो डिजिटल स्टडी है वो स्टार्ट हो जाएगी बच्चों के लिए, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगी कोरोना की वजह से ये तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आज अगर मैं आपको वीडियोज़ लेक्चर लेके पढ़ा रही हूँ तो ये भी टेक्नोलॉजी की देन है। तो ये भी क्या है, अनसर्टेन है। आज ये है, आज आप नोटबुक लेके कॉलेज में आते हैं या बुक्स लेके आते हैं, हो सकता है कि कल इतनी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आ जाए, और वैसे वो आ ही चुकी है ऑलमोस्ट, बट कहीं कहीं पे हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा अभी उसका, और सेमी अर्बन और जो बिल्कुल ऐसी जगहें हैं, छोटी जगहें, वहाँ पर अभी इतना क्रेज़ नहीं है इन चीज़ का। बाकी पूरी स्टडी लैपटॉप, टैबलेट, किंडल, इन्हीं चीज़ों पे हो जाती है। तो बच्चों को बहुत जो हैवी वेट का बैग लेके जाना पड़ता है तो वो नहीं ले जाते। तो ये टेक्नोलॉजी अनसर्टेनिटी है, और ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड होके ही आना है अब, ठीक है। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी पर्सन के दिमाग में स्ट्रेस ला सकते हैं। इवन अभी ये टेक्नोलॉजी अनसर्टेनिटी का जो इफेक्ट है ये तो पेरेंट्स के दिमाग पे, स्टूडेंट्स के दिमाग पे भी बहुत है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको उनके पेरेंट्स ने फ़ोन नहीं दिलाया है, तो वो कैसे क्लासेस अटेंड करेंगे। तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। हम संस्था की बात करें तो प्रेशर होता है एरर अवॉइड करने का, प्रेशर टू अवॉइड एरर। किसी चीज़ के अंदर बहुत दिक्कतें हमें आ रही है तो प्रेशर है कि इस चीज़ को कम करो, इस चीज़ को ओवरकम करो, तो ये एक प्रेशर होता है जिससे स्ट्रेस क्रिएट होता है। हो सकता है हमारे पास जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हम उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिट नहीं बैठ रहे हो, तो ये इसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है। कंप्लीट टास्क इन लिमिटेड टाइम, मुझे एक बहुत कम टाइम पीरियड किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए दिया गया है और मुझे वो टास्क करना है, तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है कि मैं इसको फटाफट कैसे भी ख़त्म कर लूँ, इस काम को मैं कैसे भी कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। उसके बाद रोल कॉन्फ्लिक्ट, विवाद हो रहे हैं मेरे संस्था में मेरे कोलीग्स के साथ में, उनको मैं पसंद नहीं आ रही, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस होता है हमें, ठीक है। उससे क्या होता है ना, हमारे काम में डिस्टर्बेंस होता है, हमारा जब दिमाग सही तरीके से फ्री नहीं होता है, एक प्रॉपर जो फ्री एनवायरनमेंट होता है, हमें फ्रेंडली फैमिलियर, वो उस टाइम में हमारे साथ नहीं हो पाता, तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में स्ट्रेस हो जाता है। फिर होता है डिमांडिंग इनसेंसिटिव बॉस, हमारे बॉस हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि तो हमारा स्टेमिना भी नहीं है, तो वो भी तो एक स्ट्रेस का कारण है। फिर है उसके बाद टू मच कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन और बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें दे रहे हैं और मेरी तो इतनी कॉस्टली निकल के नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगी उस कंडीशन में, मुझे कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना है, या मुझे स्कीम्स निकालना है अपने बिजनेस के लिए, या कुछ भी चीज़ है जो मुझे ऐसा कुछ क्रिएटिव आइडिया करके मार्केट में वो करना है, एक ऐसा बूम लाना है कि वो लोग क्या हो जाएं, वापस से मेरे प्रोडक्ट की तरफ क्या हो जाएं, अट्रैक्ट हो जाएं। तो ये भी एक है। रोल एम्बिगिटी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब कई बार टू फ्रेंडली भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है और कई बार स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी बहुत दिक्कत देती है, कई बार जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये सब चीज़ें भी स्ट्रेस का कारण होती हैं। फिर रिवार्ड सिस्टम, करियर डेवलपमेंट, एक बैंक का एग्जांपल दूंगी, वहाँ पॉलिसीज़ पे वर्क करना पड़ता है, इतने अकाउंट्स खुलवाने पड़ते हैं, तो क्या होता है वो एक रिवार्ड सिस्टम है, अगर वो इतने अकाउंट्स नहीं खुलवाएंगे, किसी भी पर्सन के जो खाते होते हैं वो अगर नहीं खुलवाएंगे तो उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, एक स्ट्रेस है ये दिमाग पर। सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये भी एक स्ट्रेस है दिमाग पर। करियर डेवलपमेंट कैसे होगा जब यहीं प्रमोशन रुक गया है आकर, तो ये भी एक स्ट्रेस है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है आपका इंडिविजुअल फैक्टर, तो इंडिविजुअल फैक्टर में फैमिली इश्यूज़, कोरोना का तो चल ही रहा है, सभी टेंशन में और सभी जॉब पे जाते हैं, तो एक टेंशन दिमाग में सबको एक दूसरे की सिक्योरिटी की फैमिली में रहती है, तो इससे भी हो सकता है। और कुछ हमारे फैमिली के पर्सनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि जैसे कि इसमें और भी दिए हैं, पर्सनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पैसे की कमी आ रही है, वो तो आ ही रही है, हर जगह ही आ रही है, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से तो इकोनॉमिकल कंडीशन भी सबकी काफ़ी वीक हुई हैं। फिर दूसरा फैमिली इश्यूज़ में कोई बीमार है, कोई क्वारंटाइन है, किसी के साथ कुछ और इश्यूज़ हैं, कोई ज़्यादा बीमार है, किसी के घर में मतलब पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, खुद की उनकी तबीयत की दिक्कत है, या उनके खुद की पर्सनल लाइफ के कुछ इश्यूज़ हैं, या वाद विवाद है। इनहेरेंट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स,
कुछ लोगों की क्या होती है ना, थोड़ा वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लोगों की अच्छाइयाँ बाद में देखते हैं, पहले उनकी नेगेटिविटी देखते हैं। तो ये इनहेरेंट प्रॉब्लम होती है, उनके साथ जन्म से ही है कि वो नेगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हैं बजाय पॉजिटिविटी के। तो ये भी एक दिक्कत का कारण है हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद हम जो कॉन्सिक्वेंसेज या इफ़ेक्ट स्ट्रेस के पड़ने वाले हैं वो है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। मेरे आज बहुत हेडेक है सपोज़, तो मैं काम पे फोकस नहीं हो पा रही हूँ, मुझे और कोई सी दिक्कत है, मुझे बैठने में दिक्कत आ रही है, मुझे फीवर है, मुझे ज़ुकाम है, XYZ। तो ये सोशोलॉजिकल मेरे सिम्टम्स जो हैं मुझे ये दिक्कत दे रहे हैं कि क्या मेरा मन नहीं लग पा रहा काम में, जस्ट बिकॉज मैं उतना अच्छा फील नहीं कर पा रही हूँ आज किसी भी मेरी तबीयत के कारण, ठीक है। फिर होता है सोशोलॉजिकल सिम्टम्स। तो सोशोलॉजिकल सिम्टम्स और में क्या चीज़ें आ जाती हैं, काम को लेके, हमें जो जॉब को लेके जो हमें वर्कलोड है किसी चीज़ का, किसी ने कुछ कह दिया है तो हमें स्ट्रेस हो गया है, हो सकता है डांट पड़ गई हो हमें, जॉब मतलब जहाँ पे भी हम वर्क कर रहे हैं वहाँ जॉब पे हमें डांट पड़ गई हो, घर पे हमें डांट पड़ गई हो, तो इनसे भी स्ट्रेस जो है वो क्रिएट होता है। फिर एक होता है बिहेवियरल सिम्टम्स, कहीं पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है बहुत ज़्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन में और मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी हो नहीं पा रही है, और कोई सी जो दिक्कतें हैं, तो ये सब चीज़ें एक्चुअल में क्या होती हैं, स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। कई बार ये स्ट्रेस हमारे खुद के बिहेवियर की वजह से होता है, कई बार ये स्ट्रेस हमारी सराउंडिंग्स की वजह से होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगी, आपने भी देखा होगा और ये अपने इंडियन कल्चर में काफ़ी कॉमन चीज़ है, लड़कियों की स्टडी से रिलेटेड, कि वो स्टडी ना करें, छोड़ दें घर, उनको घर ही तो बसाना है, इस टाइप से। कई बार लड़कियों के साथ ये दिक्कत होती है कि वो जॉब में हैं तो उनकी वर्क प्लेस पे उनको ड्रैग किया जाता है कि लड़की है तो ये आगे कैसे बढ़ रही है, उन पे फिजूल के कुछ तो भी ब्लेम कर दिए जाते हैं, ये भी होता है। कई बार फैमिली इश्यूज़ होते हैं कि नहीं जॉब छोड़ो, घर में बैठो, भले ही आप पढ़े लिखे हो। तो देखिए, एक ये जनरल सा मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये सोसाइटी का है जो वो क्रिएट करते हैं किसी भी गर्ल के माइंड पे, ठीक है। तो ये फैमिली को कोई इश्यूज़ नहीं है बट वो उनकी फैमिली में डालने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण होता है। फिर हमारी तबीयत भी एक स्ट्रेस का कारण होता है। तो हम इनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? सबसे मेन चीज़ तो हम फर्स्ट जो हमारी तबीयत को लेकर है तो हमारा स्टेमिना अच्छा होना चाहिए। सेकंड, जो हम समाज की बात कर रहे हैं तो हमें हमारे गोल से मतलब होना चाहिए, समाज का तो काम है कहना। फिर होता है बिहेवियरल, तो हमें हर चीज़ में नेगेटिविटी नहीं देखना चाहिए। अगर आपका बिहेवियर ही ऐसा है तो फिर उसमें आपके अलावा कोई भी सुधार नहीं ला सकता है, ठीक है। तो ये तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस एंड इफेक्ट्स है स्ट्रेस के। फिर नेक्स्ट आता है स्ट्रेस परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। तो देखिए यहाँ क्या होता है, ये ग्राफ बनाया मैंने आपका, ये यहाँ पर जो कंडीशन आ रही है वो लो है, ये स्ट्रेस है और ये परफॉर्मेंस है। जो मैं काम कर रही हूँ वो परफॉर्मेंस, मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ, मेरा वर्क परफॉर्मेंस कैसा है, यहाँ मैं कितना स्ट्रेस ले रही हूँ। यहाँ पर अगर मेरा वर्क परफॉर्मेंस 0 है तो मेरा स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पर मेरा अगर जो वर्क स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है और मेरा परफॉर्मेंस लो है तो इट्स ऑब्वियस वो तो होना ही है। फिर उसके बाद मेरा वर्क परफॉर्मेंस भी हाई जा रहा है और मेरा स्ट्रेस भी हाई जा रहा है, तो वो तो काम नहीं चलेगा ना। अगर मेरा परफॉर्मेंस बहुत हाई है तो मेरा जो स्ट्रेस है वो कम होना चाहिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ये था आपका इन्वर्टेड यू रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड जॉब परफॉर्मेंस। फिर आपका लास्ट जो है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर स्ट्रेटजीज इन कॉपिंग विद स्ट्रेस। स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज करेंगे, नंबर 2 जो स्ट्रेटजीज़ हैं आपकी स्ट्रेस कम करने की वो क्या हैं। तो 2 तरह के अप्रोच होते हैं, एक तो इंडिविजुअल अप्रोच होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच होता है। तो इंडिविजुअल अप्रोच में हम क्या करते हैं, टाइम मैनेज करके चलेंगे, मैंने हर चीज़ का मेरा टाइम सेट कर रखा है, तो वो क्या होगा, मेरा टाइम मैनेजमेंट है तो ये मेरा स्ट्रेस कम कर रहा है क्योंकि मेरा हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम बना हुआ है। फिर इंक्रीजिंग फिजिकल एक्सरसाइज, मैं फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा स्टेमिना इंक्रीज़ हो। जब मैं फिट रहूँगी तो मेरा हर काम में मन लगेगा, मेरा जो दिमाग है वो टेंशन से फ्री रहेगा। फिर एक्सपेंडिंग सोशल सपोर्ट नेटवर्क, मतलब मुझे मैं इतना सोशल होना चाहिए कि मुझे कभी किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो मेरी हेल्प कर दें, मैं उनकी हेल्प कर दूँ। तो नेटवर्क जो होते हैं हम स्ट्रॉन्ग कब करते हैं, जब हमारा सबके साथ बिहेवियर अच्छा होता है। फिर कीपिंग अ सोशल डायरी,
सोशल स्ट्रेस डायरी है वो एक्चुअली। तो जो भी स्ट्रेस है मुझे उसके अंदर नोट डाउन करके रखना चाहिए कि जो मैं स्ट्रेस ले रही हूँ, तो वो क्या होगा ना, जब मुझे पता चल जाएगा कि मुझे स्ट्रेस किस वजह से होगा तो मैं उनको ईजिली ओवरकम कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट आपका आता है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। तो ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी जो स्ट्रेस कम कर सकती हैं? इम्प्रूव पर्सनल सिलेक्शन एंड जॉब प्लेसमेंट। जो जॉब प्लेसमेंट मैं दे रही हूँ, मैं अगर वो व्यवस्थित पर्सन को दूंगी और अच्छे लोगों को एड्रेस करके दूंगी, तो मेरा एक टेंशन यही खत्म हो गया ना कि मैं अच्छे लोगों को रख रही हूँ। जब मुझे जॉब पे किसी को रखना ही है और मैं एक अच्छे लोग को हायर करूँगी तो मेरी टेंशन यही कम हो गई कि वो पर्सन एलिजिबल भी है और अच्छे से काम भी कर सकते हैं। फिर है इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। मेरा जो कम्युनिकेशन है हर इंडिविजुअल पर्सन के साथ वो काफ़ी अच्छा है। तो क्या होता है, जब अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है तो हम स्ट्रेस को मिलकर बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हम अकेले काम नहीं कर सकते, अकेले पर्सन की भी बात नहीं कर रहे हैं, हमारे आसपास में सराउंडिंग है जिनसे हमारा कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर होता है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट। एम्प्लॉय इन्वॉल्व कब होंगे? जब आपने एक बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट उन्हें दिया होगा, तो उनका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। फिर करियर प्लानिंग एंड काउंसलिंग। तो यहाँ मैं जो काउंसलिंग वर्ड यूज़ कर रही हूँ वो कॉलेज के एडमिशन काउंसलिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पर काउंसलिंग की वो बात है कि जब कोई इंसान किसी चीज़ से स्ट्रेसफुल होता है तो हम क्या करते हैं, उसको काउंसलिंग करते हैं उसकी। तो जब वो हमें अपने मन की बात बताता है तो उसका स्ट्रेस जो है वो कम होता है। फिर करियर प्लानिंग के लिए भी हम ये करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेस कंट्रोल वर्कशॉप एंड वेलनेस प्रोग्राम। इस तरह के प्रोग्राम हर संस्था में होते हैं और इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका स्ट्रेस कम होता है, थोड़ा बहुत उनको अच्छा लगने लग जाता है, एक फ्री माइंड उनका जो है वो उससे थोड़ा वर्क से हट के भी हो जाता है, वो अपना स्ट्रेस काफ़ी हद तक रिलीज़ कर लेते हैं।